Hello, so let's see the question. Match the physical quantities given in column 1 with the parameters they depends on as given in column 2. Column 1, column 2. आपको दो कॉलम गिवन है. कॉलम ए में कॉलम 1 में गिवन है आपको A inductance of a coil, B capacitance, C impedance of a coil and D reactance of a capacitor. कॉलम सेकेंड में आपको गिवन है P depends on resistivity, Q depends on shape, R depends on medium inserted, S depends on external AC voltage source. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that all the options given in column 1 are the concepts. सभी अपने आप में कुछ एक एक कॉन्सेप्ट है. सबसे पहले देख लेते हैं क्या इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल. ऑफ अ कॉइल. So what is this? It is the property of a coil that depends on its ज्योमेट्री. ज्योमेट्री को हम क्या बोल सकते हैं? शेप भी बोल सकते हैं. हाउ? इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल ये आपको पता है क्या होता है? L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल. अब जहां पे आप अगर क्वांटिटीज देखेंगे तो ये आपका n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल. ए क्या है? एरिया ऑफ अ कॉइल. एंड L क्या है? लेंथ ऑफ द कॉइल. इट्स ऑल द शेप ऑफ द कॉइल. तो आपका इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? शेप पे. तो हमारा ए किससे मैच करेगा? क्यू से. कैपेसिटेंस देख लेते हैं. कैपेसिटेंस. व्हाट इज कैपेसिटेंस? इट इज द ability of a capacitor to store charge oblique energy. ओके ये डिफाइन कैसे होता है? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ charge on capacitor that increases its potential by unit. ये तो this is what this is the capacitance. Capacitance is defined as Q equals C equals to Q upon V. जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. C is equals to epsilon naught A by D. ये where epsilon is what? Epsilon naught is the permittivity of free space. फ्री स्पेस या फिर एयर और वैक्यूम. फॉर अदर मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. तो ये हमारा हो जाएगा, ये इस कैपेसिटेंस हमारा हो जाता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड आपका कर रहा है के इज व्हाट? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. के क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम. इसके अलावा अगर आप देखेंगे अगला आपका कौन सा है? इम्पीडेंस ऑफ अ कॉइल. तो इम्पीडेंस. कॉइल का इम्पीडेंस कॉइल इम्पीडेंस तब ऑफर करती है जब उसका अपना खुद का क्या रेजिस्टेंस होता है और खुद का एक इंडक्टेंस भी होता है. दैट मीन्स दिस बिकम्स द सर्किट ऑफ कौन सा? एल आर सर्किट. तो इट्स इम्पीडेंस इज गिवन बाई जेड इक्वल्स टू हो जाता है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर में आर आ रहा है. कौन आ रहा है? आर. दैट मीन्स जेड डिपेंड्स ऑन आर वेयर आर इज इक्वल्स टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए. दैट मीन्स आर डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटीज एंड जेड डिपेंड्स ऑन आर. तो जेड डिपेंड्स ऑन रेसिस्टिविटी.
ये। अब लास्ट हमारा यहाँ क्या बच रहा है आपका, रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो लास्ट इज रिएक्टेंस ऑफ अ capacitor. This is what opposition offered by capacitor to AC. ये हमारा क्या होता है, रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज गिवन बाई XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। ये, और वी कैन से द XC इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई FC। और ये F क्या है, F इज व्हाट, F इज फ्रीक्वेंसी ऑफ AC applied by external सोर्स। ये तो अगर आप यहां से मैच करेंगे तो इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल आपका किसके साथ, सीप के साथ चला जाता है। कैपेसिटेंस आपका चला जाएगा किसके साथ, मीडियम के साथ। इंपीडेंस ऑफ अ कॉइल किसके साथ चला जाएगा, रेजिस्टिविटी के साथ। और रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर चला जाएगा किसके साथ, डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल AC वोल्टेज के। तो इसका सही मैच हमारा बन जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं A, B, C एंड D। पहले A को मैच करते हैं। A हमारा क्या है, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, ये जाएगा किसका, सीप के साथ, तो ये चला जाएगा Q में, दिस मैचेस विद Q। आफ्टर दैट B, कैपेसिटेंस, ये डिपेंड करेगा किस पर, मीडियम इंसर्टेड यानी R पे डिपेंड करेगा, R, क्योंकि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में मीडियम आता है ये। C यहाँ पे क्या है, इंपीडेंस ऑफ अ कॉइल, तो कॉइल का इंपीडेंस किस पर, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, अभी हमने देखा। तो ये हमारा चला जाएगा किसके साथ, P के साथ। आफ्टर दैट लास्ट हमारा बचा रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ये चला जाएगा S के साथ, एक्सटर्नल AC सोर्स पे, तो ये चला जाएगा S के साथ। दिस इज द करेक्ट मैच। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।